हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आज हम आपको बाली और सुग्रीव के जन्म की कथा सुनाने जा रहे हैं। बाली और सुग्रीव का जन्म कैसे हुआ और उनके माता पिता कौन हैं, तथा ऋष्यमुख पर्वत का नाम कैसे पड़ा। ऋष्यमुख पर्वत पर एक विशाल बानर रहता था जिसका नाम ऋक्षराज था। किसी ने उससे पूछा कि इस पर्वत का नाम ऋष्यमुख क्यों पड़ा, तो उसने कहा कि रावण के द्वारा सताए हुए कई ऋषि एक साथ एक जगह मूक यानी कि मौन होकर रावण का विरोध कर रहे थे। रावण जब विश्व विजय के लिए वहां से निकला तो उसने एक साथ लाखों ऋषियों को एक जगह एकत्र देखकर पूछा कि इतने सारे साधु संत यहाँ क्यों एकत्र हुए हैं। तो राक्षसों ने जवाब दिया, महाराज, यह आपके द्वारा सताए हुए ऋषि मूक होकर यानी मौन होकर आपके विरोध स्वरूप यहाँ इकट्ठे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। रावण ने कहा कि इनकी इतनी हिम्मत कि मेरे खिलाफ आंदोलन करें, मार डालो इन सभी को। रावण की आज्ञा से राक्षसों ने उन सभी ऋषियों को मार डाला। उन्हीं के अस्थियों से यह पहाड़ बन गया, जिससे इसका नाम ऋष्यमुख पर्वत पड़ गया। वह ऋक्षराज नाम का बानर बड़ा ही शक्तिशाली था। अपने बल के घमंड में इधर उधर घूमता रहता था। उस पर्वत के पास में एक बड़ा ही सुंदर तालाब था, लेकिन उस तालाब की ये विशेषता थी कि जो भी उसमें स्नान करता वो एक अत्यंत सुंदर स्त्री बन जाता। ऋक्षराज को यह बात मालूम नहीं थी। मस्ती में एक दिन वो उस तालाब में कूद गए और जैसे ही वो बाहर आया तो उसने देखा कि वो एक बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में बदल चुका है। यह देखकर उसे बहुत शर्म महसूस हुई, परंतु वो क्या कर सकता था। इतने में देवराज इंद्र की दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। देखते ही उनका तेज स्खलित हो गया। वो तेज उस स्त्री के बालों पर गिरा। उसी से बाली की उत्पत्ति हुई। थोड़ी देर बाद सूर्योदय होने पर सूर्यदेव की दृष्टि भी उस सुंदरी पर पड़ी, तो सूर्यदेव भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उनका तेज भी स्खलित हो गया, जो उस स्त्री की ग्रीवा पर पड़ा। उससे जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम सुग्रीव पड़ा। क्योंकि ग्रीवा पर तेज गिरा था, इसीलिए वे सुग्रीव कहलाए। दोनों ही सगे भाई थे। बड़ा भाई बाली इंद्र का पुत्र और छोटा भाई सूर्यदेव का पुत्र सुग्रीव था। बालों पर तेज गिरने से बाली और ग्रीवा पर तेज गिरने से सुग्रीव नाम पड़ा। दोनों का पालन पोषण उसी ऋक्षराज बानर से बनी हुई स्त्री ने किया और उसी ऋष्यमुख पर्वत को अपना निवास बनाया। दोस्तों, आज की पौराणिक कथा यहीं पर समाप्त होती है। बहुत जल्द किसी और ज्ञानवर्धक कथा के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।